नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे डायनेमेटिक टेक्नोलॉजी शेयर प्राइस टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। आखिर इन सालों में इस शेयर की वैल्यू कहां तक जा सकती है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, अगर हमें किसी भी कंपनी की शेयर की टारगेट वैल्यू को निकालना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले कंपनी को जरूरी चीज़ों को देखना होगा। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में जो है हम कैंडल स्टिक वगैरह के बारे में बात नहीं करेंगे। जो एक्चुअल चीज़ें होती है, जैसे भाई कंपनी कितना प्रॉफिट बना रही है, कितना नुकसान कर रही है, कंपनी कितना रिटर्न दिया है, मतलब ओवरऑल जो कंपनी के पिछले 5 सालों की परफॉर्मेंस है उसको देखेंगे। और उसके हिसाब से जो एक्सपर्ट के द्वारा क्या बताया जा रहा है वो चीज़ भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस रिपोर्ट को देखते हैं। तो सबसे पहले जो है कंपनी के बारे में आपको प्रोफाइल देखने मिल जाएगी। कंपनी की जर्नल चीज़ें इसमें सब दी हुई है। कंपनी जो मार्केट का वैल्यू है 5,507 करोड़ की है। स्टॉक रैंक 674 का है। और कंपनी जो है ऑटो पार्ट्स में डील करती है सेक्टर में, और कंज्यूमर डिक्शनरी में कंपनी काम कर रही है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे पिछले 5 सालों में शेयर की कीमत में वो बड़े बदलाव। तो अगर हम 6 मई 2019 में देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 1397 रुपये के आसपास ट्रेड किया करती थी 5 सालों पहले। और अगर अभी की सिचुएशन को देखें तो ये शेयर की वैल्यू 1397 से बढ़ के हो गई है 4112 2023 में, और 2024 में हो गई है 7723, और मैक्सिमम गई है 9082। मतलब ओवरऑल जो वैल्यू है 1300, लगभग 1350 रुपये पर ट्रेड करने वाली शेयर की वैल्यू 5 सालों के बाद 9000 रुपये के आसपास हो जाती है। मतलब कंपनी ने जो लगभग 470% का रिटर्न अपने निवेश को दिया पिछले 5 सालों में, और जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न कहा जा सकता है। ये एक अच्छा संकेत है। यहाँ पे हमने एक व्हाइट बोर्ड को रखा है जहाँ पे हम प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ऐड करते रहेंगे। तो जैसा कि हमने देखा भाई कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, तो इसको हम एक प्लस पॉइंट में ऐड करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट कि भाई कंपनी कितना क्या प्रॉफिट और रेवेन्यू बना रही है। तो अगर हम 2019 में देखें 5 साल पहले, तो कंपनी रेवेन्यू बनाया करती थी 1507 करोड़ का, और नेट इनकम 27 करोड़ के आसपास बन रही थी। और अगर अभी के सिचुएशन को देखें 2023 में, ठीक है, तो ये 1500 से बढ़ के हो गई है 1300, यानी कंपनी के रेवेन्यू में भाई गिरावट हुई है। और नेट इनकम 27 करोड़ से बढ़ के हो गई है 42 करोड़। अगर हम 2021 में देखें तो यार ये भी देखना जरूरी है कि कंपनी नुकसान में चल रही है 2021 के साल में, और उसके बाद से जो कंपनी के प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखने मिली है। पर दोस्तों एक अच्छा संकेत नहीं मान सकते, क्योंकि देखिए कंपनी का जो रेवेन्यू वो नहीं बढ़ रहा है पिछले 5 सालों में, और नेट इनकम भी लगातार कभी कम हो रही है कभी ज़्यादा हो रही है। देखिए यहाँ पे कंपनी 2020 में 39 करोड़ का रेवेन्यू बनाया था, फिर अचानक से अगले ही साल कंपनी नुकसान में आ गई, फिर कंपनी उभरती हुई देखी गई, फिर अभी कंपनी अच्छा प्रॉफिट बना रही है। मतलब कंपनी की जो फाइनेंशियल रूप से है वो स्ट्रॉन्ग नहीं चल पा रही है। ये एक अच्छा संकेत नहीं है, तो अभी हम इसको एक माइनस पॉइंट में रख देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार। कंपनी की संपत्ति यानी जो कंपनी के एसेट्स होते हैं जिसकी मदद से कंपनी रेवेन्यू को बनाती है। तो कंपनी की संपत्ति में क्या बदलाव हुए हैं, तो 2019 में देखें तो कंपनी के पास 1384 करोड़ की संपत्ति हुआ करती थी, और अगर 2023 में देखें तो ये 1300 से बढ़ के होगी 1668 करोड़, जो कि एक अच्छा संकेत है। क्योंकि अगर कंपनी की संपत्ति में बढ़ोतरी होती है तो यार निवेशकों के लिए भी एक अच्छा संकेत माना जाता है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल किसी कंपनी के पास 3 स्टोर है, अगर कंपनी उसमें से 4 स्टोर कर देती है तो भाई सीधी सी बात है कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बढ़ सकेगा। इसलिए अगर कंपनी अपनी संपत्ति में निवेश कर रही है तो एक अच्छा संकेत है, तो इसको हमने एक और प्लस पॉइंट दे दिया है। उसके बाद हम देखते हैं कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड। क्या कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड का लाभ भी दे रही है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे कंपनी की डिविडेंड की हिस्ट्री दी हुई है। 23 फरवरी 2024 को कंपनी ने डिविडेंड दिया, जो कि 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से दिया था, और 2023 में दिया, 22 में दिया, 18 में, 12 में। मतलब कंपनी ने 2022 के बाद से लगभग लगातार डिविडेंड दिया, जो कि एक अच्छा संकेत है। यहाँ पे आप दिए गए डिविडेंड की वैल्यू को भी देख सकते हो, और देखिए डिविडेंड की जो वैल्यू है वो लगातार बढ़ती हुई देखी जा सकती है, जो कि कंपनी के ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने की ओर भी संकेत करते हैं। क्योंकि दोस्तों कंपनी के द्वारा तभी अच्छा डिविडेंड दिया जाता है जब वह लगातार अच्छा प्रॉफिट बना पा रही हो। ठीक है, तो हमें एक संकेत और मिल गया अच्छा। अभी हम देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न को कंपनी के। तो सबसे पहला आता है टोटल प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग। कंपनी ने अपने शेयर की 41% की होल्डिंग की गई है, जिसमें से कंपनी ने इस शेयर में से किसी भी तरह से बैंक में गिरवी नहीं रखा गया, जो कि 0% है। पूरी तरह से ये शेयर कंपनी के पास ही रहा हुआ है, तो इसमें निवेश करने का एक अच्छा संकेत है। म्यूचुअल फंड के द्वारा 5.63% की होल्डिंग अच्छा संकेत है। और जो भारतीय बड़े इन्वेस्टर है यानी अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, जो उनके द्वारा 5.78% की होल्डिंग, ये भी एक अच्छा संकेत है। विदेशी इन्वेस्टर 16%, देखिए कितनी अच्छी मात्रा में रहे हुए विदेशी इन्वेस्टर, एक अच्छा संकेत है। रिटेल इन्वेस्टर 30% है, ये भी एक अच्छा संकेत है। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं रिटेल इन्वेस्टर अगर कम मात्रा में होते हैं तो भाई अच्छा माना जाता है। तो ओवरऑल जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो काफ़ी अच्छी देखी गई है कंपनी की, जो कि हम इसमें प्लस पॉइंट दे सकते हैं, क्योंकि कंपनी में काफ़ी अच्छे और बड़े इन्वेस्टर रहे हुए हैं। तो दोस्तों अब हमें कंपनी के बारे में कुछ जानकारी लेनी होगी, जो कंपनी की ज़रूरी चीज़ें होती है और जर्नल चीज़ें हैं, जो एक निवेशकों को, अगर इसमें आप निवेश करने का सोच रहे हो, ऑलरेडी निवेश किया हुआ है, तो आपको ये जानकारी होनी ज़रूरी है। तो चलिए फटाफट से एक शॉर्ट में जानकारी ले लेते हैं। तो कंपनी के द्वारा मुख्य रूप से जो है हाइड्रोलिक, एरोस्पेस, होमलैंड सिक्योरिटी, ऑटोमोटिव और ये मेटेरियलरी,
मेडिकल इंजीनियरिंग सर्विसेज के सेक्टर में उपयोग होने वाली प्रोडक्ट का निर्माण किया जाता है। कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग और अन्य फैसिलिटी भारत के बेंगलोर, चेन्नई, कोयम्बतूर, नासिक में स्थित है। इसके अलावा कंपनी ने खुद को विदेशों में भी काफ़ी अच्छा एक्सपेंड कर लिया, जिससे कंपनी की फैसिलिटी यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी में भी रही हुई है। कंपनी अगले सालों के लिए कुछ नए और बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिससे मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग, फ्लूइड डायनेमिक्स, डिफेंस एंड एरोस्पेस रिसर्च शामिल है। यानी कंपनी आने वाले समय में इन सेक्टर में काम करने पर प्लानिंग कर रही है, ठीक है, एरोस्पेस वगैरह में। और इन प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कंपनी में 50 से ज़्यादा साइंटिस्ट, 500 इंजीनियर काम कर रहे हैं, जो कि एक काफ़ी बड़ा आंकड़ा कहा जा सकता है। कंपनी के द्वारा दी जाने वाली सर्विस और प्रोडक्ट को नीचे दर्शाया गया है। तो दोस्तों देखिए, जो कंपनी जो प्रोडक्ट्स में डील करती है वो भी आपको इसमें देखने मिल जाएगी। और अगर हम प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट की बात करें तो इसमें हमें 4 प्लस पॉइंट देखने मिले, एक माइनस पॉइंट देखने मिला, जो कि निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत है। और इसके अलावा हमें जैसे जैसे अपडेट मिलती रहेगी हम आपके साथ भी अपडेट करते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।